नाज़रीन, 5 अगस्त जूं करीब आ रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी और कानूनी मुश्किलात में इजाफा होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। गुज़िश्ता रोज़ रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने PTI के 26 नवंबर के एहतजाज पर जो 3 मुकदमा दर्ज थे उनमें अदम पेशी पर साबिक सदर आरिफ अलवी और उनके साथ साथ वज़ीर आला KP अली मिन गंडापुर, उमर अयूब, असद कैसर, शाहिद खटक और खालिद खुर्शीद समेत दीगर के वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं। वैसे में मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें भी तश्कील दे दी गई हैं। और दूसरी जानिब आज हमने देखा कि इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने 26 नवंबर के एहतजाज के केस में PTI के 12 मुलजिमान ऐसे हैं जिनको 6-6 माह की कैद की सजा सुनाई गई है। और आज अडयाला जेल में बानी PTI से मुलाकात का दिन था। आज हमने देखा कि एक हफ्ते के अंदर दूसरी बार यह वाक़या हुआ कि उनसे मुलाकात की इजाजत किसी को नहीं दी गई। और बानी PTI बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समाअत भी आज अडयाला जेल में ही थी। और जेल के बाहर मौजूद अलीमा खान ने कहा कि तोशाखाना केस नाजायज है, हमें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। और उन्होंने ये भी कहा कि हमें नहीं मालूम के अंदर क्या हो रहा है। वहीं मौजूद PTI के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा भी थे और उन्होंने कहा कि अदालती अहकामात के बावजूद हमें अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही। अंदर ट्रायल हो रहा है और वकला ऐसे हैं कि बाहर बैठे हुए हैं, आइन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जबकि ऐसा ही मौक़िफ़ बैरिस्टर अली जफर का भी था। अब एक तरफ सूरत हाल यह है कि दूसरी जानिब बानी PTI ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पैगाम में यह कहा कि पार्टी का हर फर्द अपने तमाम इख्तलाफात भुलाकर सिर्फ और सिर्फ 5 अगस्त की तहरीक पर तवज्जो मरकूज करे। यह भी कहा उन्होंने कि फिलहाल इस तहरीक का कोई मोमेंटम उन्हें दिखाई नहीं दे रहा। अब दूसरी जानिब उनके जो बेटे हैं कासिम और सुलेमान, उनकी अमेरिका में मुलाकातें जारी हैं। इस पर वज़ीर ममलकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा कि पूरी PTI कुछ नहीं कर सकी तो बानी PTI के बेटे इस पर क्या कर लेंगे। अब सवाल यह भी है कि PTI की मुश्किलात में हालिया इजाफे की वजूहात क्या हैं। बानी PTI अपनी जमात से मायूस क्यों दिखाई दे रहे हैं और क्या कासिम और सुलेमान पाकिस्तान आएंगे और अगर वो आते भी हैं तो क्या होगा। इन तमाम मौज़ूआत पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद जो पैनल है मैं तारुफ कराता चलो। हुज़ैफा रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वज़ीर ममलकत हैं। एडवोकेट अज़हर सिद्दीक़ साहब हमारे साथ मौजूद है, तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ है, वकील भी हैं। और हमाद हसन जो कि सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं। तमाम मेहमानों का शुक्रिया। आगाज करना चाहूंगा मैं अज़हर सिद्दीक़ साहब आपसे। 5 अगस्त में अब टाइम क्योंकि काफी शॉर्ट है और होना तो ये चाहिए था कि आपकी तहरीक जो थी वो मोमेंटम पकड़ती, लेकिन सारा मोमेंटम जो है वो हमें दूसरी जानिब दिखाई दे रहा है। सजाएं होती जा रही हैं और ऐसे में पहली बार देखा कि बानी PTI जो मायूसी का शिकार दिखाई दी है, क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया। मायूसी का शिकार कोई नहीं है, मायूसी जो है वो गुनाह है और मुसलमान ने कभी मायूसी ने लफ्ज़ नहीं सीखा। अगर मायूसी का कर रहे होते तो ये 22-22 घंटे की जेलें और ये सारा जुल्म बर्दाश्त ना कर रहे होते। अब मैं तो बार-बार चैलेंज कर चुका हूँ और अभी भी चैलेंज कर रहा हूँ, आज हम सब चलते हैं जेल में। मुझे 19 सितंबर के बाद मुलाकात नहीं करनी दी गई इमरान खान साहब से। क्या जुल्म और ज्यादती हो रही है, हम हंसेंगे मुस्कुराएंगे इसी तरह आएंगे, लेकिन वो असल जो समझना है कि हम अच्छा सर मुलाकात करने नहीं दी जा रही, ये एक अलग मामला। मायूसी मैंने इसलिए वर्ड यूज किया क्योंकि बानी PTI ने कह दिया कि तमाम जो तवज्जो है वो इस तरफ रखें, एहतजाज की तरफ, तहरीक की तरफ। और उनके ये अल्फाज हैं कि मोमेंटम उनको दिखाई नहीं दे रहा और इसी का इजहार अलीमा खान साहबा ने भी किया बाहर आके आज। देखें, मैं फिर जैसे मैंने भी रियासत युगांडा की तरफ मैं आ ही तो रहा था। क्या यहाँ एहतजाज हो सकता है? जब आपने देखा कि जो पे एहतजाज करने गए थे 26 नवंबर के 12 लोगों को सजा दे दी गई। पता नहीं कौन से मुल्क में इस तरह का कानून है, आप अंदाजा लगा लें। यानी अदालतों से बार बार के कोई एक बता दें कि किसी के एहतजाज करने के लिए इजाजत दी गई। नजरबंदी के हजारों ऑर्डर जारी किए, 144 का निफाज किया गया PNIL PCL लिस्ट में। और ये मैं चैलेंज करता हूँ, बार बार कहता हूँ आ जाए कमीशन तश्कील कर दें। ये युगांडा के अंदर ये सारा कुछ होता है। और अगर बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ हो तो चलें, प्रिजन एक्ट पढ़ लें, प्रिजन रूल्स पढ़ लें, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट पढ़ लें, ICCPR पढ़ लें, नेल्सन मंडेला रूल्स पढ़ लें। मेरी पिटीशन थी, मैंने कहा था कि इस पर कमीशन बना दें। वो जनाब लार्जर बेंच ने पकड़ के वो सारी की सारी लपेट के सारी खत्म कर दी। उसमें मैंने दरखास्तें दी हुई हैं कि जनाब नहीं, मेरी पिटीशन सिर्फ मुलाकात करने के हवाले से नहीं थी, मैं तो इस्लामाबाद की जेल बनवाने के हक में हूँ। इस्लामाबाद में जो लॉ एंड ऑर्डर के हालात हैं उसके हवाले से हूँ। और मैंने अपना तमाम जेलों के अंदर, अडयाला जेल के अंदर भी कहा था ये सहूलियात सारी जितनी है वो मिलनी चाहिए। जो बात समझने वाली बात है, अभी इल्जाम लगाया जाता है कि नहीं भाई पाकिस्तानी अदालतों का निजाम तबाही और बर्बादी की तरफ ले गया है ना, अब क्या रह गया। अब तो पहले तो होता था बेंच फिक्सिंग का
चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के दौर में, साकिब निसार के दौर में। अब तो आपको पता है कि अपना केस बैनी ऑर्डर फिक्सिंग की बातें होती हैं, हर एक को पता है कि ऑर्डर क्या है क्या नहीं होना। 26वीं तरमीम के बाद जो हालात चल चुके हैं ना, अल्लाह करे ये मुल्क बेहतरी की तरफ जाए। पुलिस स्टेट ये बन चुका है, यहाँ पर एक आम आदमी की सुनवाई नहीं, अदालतों के अंदर बुनियादी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आवाज आप उठा नहीं सकते हैं, कंट्रोल्ड अदालतें हैं, आईनी बेंच से ले लें, बाकी बेंचों के हवाले से ले लें। और बात बड़ी सिंपल सी है, अगर डर और खौफ नहीं है तो भाई होने दें जलसे जुलूस। ये पकड़ दकड़ क्यों है, क्यों पकड़ रहे हैं लोगों को घरों से? वो तो हर जगह छापे मार रहे हैं। लेकिन ये बताएगा जो मंजर कशी आप कर रहे हैं, इस सारी सूरत हाल में आपकी जो तहरीक थी वो तो नाकाम हो गई है फिर, और रातों रात खबर हो जाती है। ऐसे हालात बनते हैं और केसों को जल्दी लगाकर ताकि 5 अगस्त से पहले पहले इस सारे मामले को निपटा दिया जाएगा, ताकि कोई एहतजाज की तरफ जाए ना। एहतजाज यकीनन होगा, वो हक है उनका, आइन और कानून के मुताबिक है। बाकी इस ये हाइब्रिड, अच्छा साहब, हाइब्रिड प्लस कहते हैं, जुबैर उमर ने तो कह दिया कि हमारे दौर में अगर हाइब्रिड था, हाइब्रिड 1 था तो हाइब्रिड 5 है। यहाँ किसी वजीर आजम की या किसी वजीर की या किसी की कोई अहमियत नहीं है। आज आप आ जाएं, मैं चैलेंज कर रहा हूँ, आ जाएं मुलाकात करने के लिए, ले जाएं, सहूलियत की तरफ ले जाएं। बिल्कुल ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया, यानी पॉइंट आपका ये है कि सहूलियत नहीं दी जा रही सबके दौर में। हुज़ैफा रहमान साहब आपकी जानिब आऊंगा सर, क्यों जो गिला कर रहे हैं पाकिस्तान तरीके से आप गिला कर रहे हैं, और हफ्ते में हमने देखा कि दूसरी बार ये हुआ। आए कमीशन तश्कील दें हर इशू के ऊपर, आवाम को पता होना चाहिए कि क्या हालात है। फिर वो बताया जाता है कि जनाब पता नहीं दूध की नहरें बह रही हैं, वो हर एक को पता है दूध की नहरें यहाँ क्या बह रही हैं। इस मुल्क की तबाही और बर्बादी मईशत में हो चुकी है इस मुल्क में। यानी कभी सोचा था किसी ने कि पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी इतनी हो जाए? किसी भी सोचा था कि गैस की कीमतें यहां बढ़ जाएंगी? कभी किसी ने सोचा था कि जनाब टैक्सेस के हवाले से ये हालात यहां पहुंच जाएंगे? इस मुल्क के अंदर ब्रेन ड्रेन जो हो रहा है, जो हालात जिस सिमत में जा रहे हैं, अब समझने वाली गौर की बात वो है। इमरान खान साहब जहां उनकी रहाई के हवाले से हमारी जद्दोजहद चल रही है, बाकी इश्यूज के हवाले से भी आपके सामने रख रहे हैं। आने वाले दिनों में एहतजाज जो है सिर्फ इमरान खान साहब की रहाई के लिए नहीं, बाकी तमाम जो मामलात हैं, अवाम के साथ जो जुल्म ज्यादती हो रही है, उन सब पे होगा। और याद रखिएगा एक बात और, चलें ठीक है सर, देखते हैं एहतजाज अब होगा, लेकिन मौजूदा साल में एहतजाज कामयाब होता हुआ दिखाई दे नहीं रहा, क्योंकि आज बैरिस्टर गौहर साहब ने भी कहा कि हम इस्लामाबाद नहीं जाएंगे लेकिन मुख्तलिफ जगहों पर एहतजाज किया जाएगा। हुज़ैफा रहमान साहब आपकी जानिब आऊंगा, आपने गुफ्तगू मुलाहिज़ा किया था सिद्दीक साहब की सर, और दूसरी बार आपने देखा कि हफ्ते में दूसरी बार इस तरह हुआ है, बानी पीटीआई से मुलाकातों की इजाजत क्यों नहीं दी जा रही, और जो जुल्म जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बकौल आप कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया जी, मैंने बहुत तहम्मुल से अजहर सिद्दीक साहब की गुफ्तगू सुनी, और अब मैं चाहूंगा कि अजहर सिद्दीक साहब भी मेरी गुफ्तगू इंतहाई तहम्मुल से सुने, क्योंकि हमारा मकसद तो आपको कन्विंस करना है और अपने व्यूअर्स को कन्विंस करना है, ना कि एक दूसरे को कन्विंस करना, ना हमने एक दूसरे से कन्विंस होना है। इसलिए आपस में बहस के बजाय हम अपनी गुफ्तगू पर तवज्जो दें। मैं कुछ सवालात जो अजहर सिद्दीक साहब ने उठाए उनके जवाब जरूर दूंगा। जरूर। कि पहली बात तो ये कि आपने तलाल चौधरी साहब का भी हवाला दिया, तो मैं ये समझता हूं कि कम से कम पाकिस्तानी कौम को ये बताने की जरूरत भी है कि आज बानी तहरीक इंसाफ के बेटे उसी अमेरिका के दर पर गए हुए हैं जिस अमेरिका के हवाले से उन्होंने एब्सोल्युटली नॉट का एक नैरेटिव दिया और कहा कि मैं तो अमेरिका को ना कहकर आ गया था, और अमेरिका पाकिस्तान की सियासत में मुदाखलत करने वाला कौन होता है। आज बानी तहरीक इंसाफ के बेटे उसी अमेरिका के पास गए बैठे हैं और उसी डोनाल्ड ट्रंप के एडवाइजर को कह रहे हैं और वहां के हाउस ऑफ कांग्रेस के मेंबर्स को कह रहे हैं कि आप पाकिस्तान की सियासत में मुदाखलत करें, पाकिस्तान के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में मुदाखलत करें, पाकिस्तान की जुडिशरी को प्रेशराइज करें और बानी तहरीक इंसाफ के लिए किसी एनआरओ का बंदोबस्त करें। एक तो फैक्चुअल बात है क्योंकि सामने आई है। अब आपने बात की कि मुलाकातों के हवाले से देखें जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि चाहे वो कोई सजा याफ्ता मुलजिम हो या मुजरिम हो, दोनों के लिए, यानी अगर सजा याफ्ता हो जाता है तो मुजरिम होता है, उससे पहले मुलजिम होता है, उसके बुनियादी इंसानी हकूक हैं और उसकी मुलाकातों का बंदोबस्त करना जेल मैनुअल में बिल्कुल लिखा हुआ है। लेकिन आपको याद होगा कि ये प्रैक्टिस कब शुरू हुई थी। एक ऐसे 3 महीने आए थे जब मियां शहबाज शरीफ, मियां नवाज शरीफ, मरियम नवाज और हमजा शहबाज चारों जेल में थे और सिर्फ हाई कोर्ट के स्पेशल ऑर्डर पर आजम नजीर तारड़ को उनसे मिलने की इजाजत दी जाती थी। ना फैमिली की मुलाकातें होती थी, ना टॉप लीडरशिप की मुलाकातें होती थी। तब मुझे याद है कि मियां नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ ने जेल से कहा आजम नजीर तारड़ को कि हमारे बाद मोस्ट सीनियर रहनुमा ख्वाजा आसिफ बाहर मौजूद हैं, कोई भी सियासी फैसला लेना हो तो वो खुद मुख्तार होंगे और सियासी फैसला ले लें। तो वो 3 महीने नून लीग पर भी आए थे। अच्छा। अब यहाँ जो सूरत हाल है थोड़ी सी डिफरेंट है। इमरान खान के
जितने भी जो करीबी रुफ़का हैं, उनकी बहनें हैं, उन्हें मिलने देना चाहिए और उनको मिलना उनका हक है। लेकिन होता क्या है, बानी तहरीक इंसाफ ने जब से जेल से बैठकर इस्लामाबाद पर चढ़ाई की मंसूबाबंदी, पाकिस्तान में इंतशार की सियासत को फरोग देना, ये सारे काम शुरू किए, तब फिर रियासत ने भी अपनी जो सर्टेन लिमिट्स थी उनको एक्सीड किया और अपने वो ठीक बात आपकी, लेकिन इस ज़िम्न में मुझे ये भी बताएगा ना कि अदालती जब अहकामात हैं कि आप मुलाकातों से नहीं रोक सकते, जो भी है, चाहे वो तहरीक चला रहे हैं, जेल से भी चला रहे हैं, लेकिन उसके नताइज सबके सामने, तहरीक तो सारी नाकाम हुई है। लेकिन या तो फिर आप ये अनाउंस कर देना, आप खुल्लम खुल्ला ये बता दें कि जी हमने मुलाकात की इजाज़त देनी नहीं, जिस तरह आप ये फरमा रहे हैं। फिर दूसरा ये है कि जब अदालतों की जानिब से ये इजाज़त दी गई है, उसके बावजूद मुलाकातें ना कराना, ये तो फिर ज्यादती हुई ना सर? नहीं, हाँ, एक तो मेरी रिक्वेस्ट होगी प्रोड्यूसर साहब से, जरा मेरी आवाज वापस आ रही है, शायद पीछे कोई स्पीकर खुला हुआ है, इसको बंद कर देंगे। देखें जी, गुजारिश ये है कि पहली बात तो ये कि आप ये कहें कि जी एक मुजरिम जो है वो वायलेशंस कर रहे हैं, मुझसे मुलाकातें बिल्कुल ही नहीं कराएंगे, ऐसी बात नहीं है। जेल मैनुअल के अंदर भी आप मुजरिम को मौका देते हैं कि वो अपना कंडक्ट ठीक करे। हम इस तरह की सख्तियां, इस तरह की कदगन लगा के एक मौका दे रहे हैं एक मुजरिम को कि आप अपना कंडक्ट ठीक कर लें, ताकि जो आपका बुनियादी इंसानी हकूक है, फैमिली से मिलना देना है या आपकी क्लोज वन से आपकी मुलाकातें जो जेल मैनुअल अलाउ करता है, वो हम आपको करने दें। लेकिन वो बार बार जब उसकी वायलेशन करते हैं और जेल से बैठकर मुल्क में इंतशार की प्लानिंग करते हैं, तो ये किसी भी बंदे का फंडामेंटल राइट नहीं है। खास सर मुझे ये बताएगा, जिस तरह आपने अभी फरमाया हुज़ैफा साहब, मुझे ये फरमाइएगा, मुकम्मल कर लो, सिर्फ एक मिनट जी, सिर्फ एक मिनट मुकम्मल कर प्लीज। जो एक सजायाफ्ता मुजरिम हो, उसका ये फंडामेंटल राइट नहीं है कि वो पाकिस्तान की सियासत के अंदर एक इंतशार का बाइस बने। जबकि दूसरी बात जो जी आप फरमाएं जी। मेरा सवाल सर ये, जिस तरह आपने अभी ये फरमाया कि हम मुजरिम को एक मौका दे रहे हैं और वो चूंकि सियासी इंतशार बकौल आपके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या बानी फैला रहे हैं, मुझे ये बताइएगा, सवाल मेरा ये है कि क्या जब अदालती ऑर्डर्स मौजूद हों तो क्या रियासत के पास या जेल इंतजामिया के पास ये इख्तियार है कि वो आज खुद फैसला कर ले कि हम मुलाकातों की इजाज़त नहीं देंगे, मुलाकात नहीं कराई जाएगी? और जिस तरह आप ये पॉइंट रख रहे हैं कि जो हम मौका दे रहे हैं, तो इसको किस तरह जस्टिफाई करेंगे आप? जी बहुत शुक्रिया, आपने बहुत खूबसूरत सवाल किया, मैं बीइंग लायर इसका जवाब दूंगा। पहली बात तो ये, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आइन का आर्टिकल 199 के तहत एक्स्ट्रा जुडिशियल रिलीफ दिया बानी तहरीक इंसाफ की दरखास्तों को, हालांकि जेल मैनुअल को वो किसी भी तरीके से सुपरसीड नहीं कर सकते थे। और उसमें बानी तहरीक इंसाफ के वुकला ने अंडरटेकिंग दी कि जेल में होने वाली मुलाकातों को किसी भी तरीके से आकर नेगेटिव अंदाज में मीडिया पे तशहीर नहीं की जाएगी, लेकिन इन्होंने उसकी बार बार वायलेशन की। जब इन्होंने उसकी वायलेशन की तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर्स को सरकमवेंट तो खुद कर दिया तहरीक इंसाफ के वुकला ने, तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ने। अगर ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर के लेटेंट स्पिरिट पे अमल करते और जिस तरीके से जो लिस्टें दी जाती थी, जो एक मैकेनिज्म इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तय कर दिया था, उसके मुताबिक ये मुलाकातें कर रहे होते, ना फेडरल गवर्नमेंट को ना प्रोविंशियल गवर्नमेंट को कोई एतराज ही ना होता। लेकिन मैं ये समझता हूं, इन सब बातों से बादी नजर में अगर आपको बड़े कैनवस में एक तस्वीर पेश करना चाहूं, वो ये है कि बानी तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान की सियासत में इतनी तलखी पैदा कर दी है, मैं ये समझता हूं कि तलखी कम होनी चाहिए और इसका आगाज हमें करना चाहिए। हम हुकूमत में बैठे हुए हैं, हमसे आगाज हो इस बात का। लेकिन जब तक आप अपने दुश्मन को सियासी मुखालिफ को दुश्मन बना दें और उसको गालम गलोच की तरफ ले जाएं और कहें कि मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं, लेकिन सवाल अभी भी वहीं पे बरकरार है, चाहे तहरीक इंसाफ वायलेट करिए किसी चीज को नहीं करे, लेकिन आज खुद फैसला हुकूमत कैसे कर सकती है, ये सवाल मैं रखूंगा। हमाद हसन साहब